महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नैन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्व जन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नैन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। कृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। मंगलानं च संवेशिं परमं हवै मंगलम् संयोगा विप्पमुक्कस्य अनगारस्य भिक्खुणो विनयं पामुकरिष्यामि आनुपूर्वें सुने हमें। परम कृपालु समस्त संसार के प्राणी मात्र के ऊपर जिनकी अपार करुणा बह रही है, जिन्होंने देश दुनिया और जीवात्माओं के कल्याण के लिए अपना राज्य और अपना कारोबार और अपनी राज्य सत्ता का भी जिन्होंने त्याग करके एक संन्यास ग्रहण कर लिया और जैन साधु के स्वरूप में अकिंचन बनकर, क्योंकि जैन साधु अकिंचन होते हैं। अकिंचन का मतलब जिनके पास कोई परिग्रह नहीं, जिनके जीवन में कोई राग द्वेष नहीं, जिनके जीवन में किसी भी एक सामान्य सूक्ष्म में भी सूक्ष्म जीवात्मा के प्रति बिल्कुल कोई प्रकार का द्वेष नहीं, राग नहीं, ऐसा जीवन जीने वाले जो है वो जैन साधु है। न जीवन में कभी दान दक्षिणा, न जीवन में कोई कभी किसी को अपशब्द बोलना, न अयोग्य भाषा का कभी उपयोग करना, मात्र में मात्र प्राणी मात्र का कल्याण होवे, उन्हें सन्मार्ग में मिले, सत्कर्म करने की वृत्ति और प्रवृत्ति उनके जीवन के अंदर पैदा होवे,
और वो अपनी आत्मा का कल्याण करे। कोई भी आत्मा किसी की निंदा करके, किसी की विरोध के अंदर कोई गलत आलाप प्रलाप करके कर्म बंधन बंद कर दुर्गति के अंदर न चला जाए, इसलिए उन्होंने दुर्गति पततात जंतुन धारयति इति धर्म, धर्म उसे कहा जाता है कि दुर्गति में गिर रहे, दुर्गति में जा रहे जीवात्माओं का उद्धार करे, उसे धारण कर ले, उसे बचा ले, उसे सद्गति के अंदर, दुख में से सुख के अंदर लाकर आरोहण करे, वो धर्म होता है। और धर्म का स्वरूप ही प्रेम है, धर्म का स्वरूप ही वात्सल्य है, धर्म का स्वरूप ही मैत्री और करुणा है। और इसलिए भगवान महावीर ने अपने अंतिम समय के अंदर, अंतिम टाइम के अंदर, जब वो निर्वाण हो रहे थे और जात से कोई जैन नहीं थे, क्षत्रिय थे, मगर सत्य है वो मेरा है, मेरा है वो सत्य नहीं। उन्हें सत्य दिखाई पड़ा वितरागता में, उन्हें सत्य दिखाई पड़ा कर्म निर्जरा में, उन्हें सत्य दिखाई पड़ा दया अहिंसा में, उन्हें सत्य दिखाई पड़ा अपरिग्रहवाद में, उन्हें सत्य दिखाई पड़ा साधवाद धर्म में, उन्हें सत्य दिखाई पड़ा जीव मात्र का कल्याण करने के मार्ग के ऊपर चलने में। ऐसे प्रभु ने अपन को विनय अध्ययन, उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन है विनय अध्ययन, जिसमें सिर्फ में सिर्फ साधक जो अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता है, जो अपने इस भाव को सुधारना चाहता है, जिस व्यक्ति को दिल में यह है कि मेरा मानव भाव मिला है, तो किसी की गलत बातों में आकर, किसी की गलत किताबों को पढ़कर, किसी के गलत संसर्ग में आकर मैं सज्जन में से दुर्जन न बन जाऊं, मैं मानव में से दानव न बन जाऊं, मैं परोपकार के कार्य करने के बजाय दुर्जनों को, दुष्टों को शोभे ऐसे काम करने में न लग जाओ, मेरी भाषा मृदु प्रेम और मैत्री पूर्ण के बदले हमेशा मेरे मुंह में से असभ्य निंदा कुथली और किसी के क्रिटिसाइज करने का ही मेरा जीवन न बन जाए, ऐसी शिष्टाचार अपने जीवन के अंदर सदा सदा बना रहे। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने पहला अध्ययन विनय अध्ययन बताया, और उसके अंदर देखो अपन को बता रहे हैं कि कोई ऐसे कर्म के उदय से अपन को गुरु ऐसे मिले हो जो चंड प्रचंड भी हो, क्रोध कसाय वाले भी हो, मगर विनयवान शिष्य होता है, सुयोग्य शिष्य होता है, सभ्यता शिष्टाचार से युक्त जीवन जिया हुआ आत्मा होता है, तो अपने बाप के, अपने माता पिता को भी वो कई तरह से सुख और शांति देने वाला बनता है, और शिष्य अपने गुरु को भी शाता देकर कहीं तक ऊपर पहुंचाने वाला बनता है। अपनी बात चल रही है मोक्ष का द्वार विनय। धर्म ध्यान खूब करे अपन, आराधना साधना भी खूब करे अपन, सामायिक प्रतिक्रमण पूजा पाठ भक्ति वगैरह भी खूब करे अपन, और इन सारी चीजों का लक्ष्य है आत्मा कर्मों से मुक्त बनकर मोक्ष के द्वार तक पहुंचे। कपड़े रोज नए नए सुंदर पहन लेवे, मगर आधे घंटे में उस कपड़े को गंदे बना देवे, किचन में खेलना चालू कर देवे, गंदगी से अपनी रमत चालू कर देवे, खेल चालू कर देवे, कितने अच्छे में अच्छे कपड़े भी गंदे बन जाते हैं और पहनने लायक नहीं बनता है। वैसे धर्म अच्छा है, धर्म क्रियाएं अच्छी है, सामायिक सुंदर है, प्रभु ने बताया हुआ मार्ग अति अति सुंदर है, मगर वो मोक्ष का द्वार तब ही बन सकता है जब अपने जीवन के अंदर विनय आता है, विवेक आता है।
और विनय यानी कैसी भी परिस्थिति के अंदर क्रोध को नहीं आने देना, कसाय को नहीं आने देना, द्वेष को नहीं पैदा होने देना, ईर्ष्या और असूया जीवन में बिल्कुल नहीं आना। कोई व्यक्ति अपने से अच्छी क्रिया कर रहा है, उसकी अनुमोदना करना। कोई व्यक्ति अपने से गलत क्रिया कर रहा है तो कभी भी उसके साथ राग द्वेष लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करना। अपन अपनी मान्यता के अनुसार क्रियाएं कर रहा है तो उसमें संभाव पूर्वक उन क्रियाओं के अंदर लगे रहना। कोई अपनी विरुद्ध की, अलग संप्रदाय की या अलग तरह की, अलग समुदाय की मान्यता के अनुसार क्रियाएं कर रहा है तो भी राग द्वेष बिल्कुल नहीं करना, संभाव में रहना। क्योंकि जगत जीव है कर्माधीना, अचरीज कसुओ न लेना। इस संसार के अंदर क्रियाओं में मोक्ष नहीं है। अपने हृदय के भावों में रहे हुए सरलता, सज्जनता, प्रमोद भावना, मैत्री भावना जो है उसके अंदर मोक्ष का द्वार रहा हुआ है। मगर लोगों ने आज तो क्रियाओं को ही कर्म माना और कर्म को ही मोक्ष मान लिया है, इसलिए क्रियाओं के नाम पर लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी कर लेते। इसलिए मोक्ष का द्वार ये क्रियाएं नहीं बनती है, मगर ये राग द्वेष का कारण ये क्रियाएं बन जाती है। आज अपन को चिंतन करना है मोक्ष का द्वार विनय। चंड रुद्र आचार्य बड़े ही क्रोधी, बड़े कसाई के पूर्वभाव की ऐसी विराधना के हिसाब से आत्माओं को ऐसी प्रकृति मिलती है। उन प्रकृतियों को सुधारने के लिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान आता है, ज्ञान एक दीपक के उजाला है। इनके पास ज्ञान था, इसलिए वो क्रोध और कसाय का कोई निमित्त न मिले, इसलिए एकांत के अंदर बैठकर साधना करते थे। ऐसी जगह भी मत बैठो कि जिन जगहों पर बैठकर अपन को कोई गलत सोच, गलत विचार, गलत दृश्य या गलत क्रिया कर्म करने का मन हो जाए तो वो भी एक अविनय और अधर्म का वो निमित्त बन सकता है। सामायिक प्रतिक्रमण पौषद विनय का एक प्रकृष्ट पाठशाला है जिसमें अपन सामायम सावध्यम जोगम पचक्खामी यानी सावध्य योग, सावध्य योग यानी व्यवहार की, व्यापार की, वृत्ति की, प्रवृत्ति की, संसार की, किसी की निंदा और कुथली की बातों का जहाँ पर बिल्कुल सोच विचार नहीं है उसे सामायिक कही जाती है। सामायिक करने बैठे और उस समय पर कोई वड़िल गुरु भगवंत पधारे, पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंत पधारे, कोई आचार्य भगवंत पधारे और उस समय अपन खड़े होकर उनको मत्थन वंदामी सुख शाता या वंदना का विवेक न करे तो सामायिक क्षमता का साधन नहीं, ममता का, ममत्व का साधन बन जाती है और वही सामायिक कर्म बंधन का बहुत बड़ा निमित्त बनती है। राग द्वेष का बहुत बड़ा भयंकर कोटि का साधन वही सामायिक बन जाती है। क्यों? कि मोक्ष का द्वार विनय। पंचिंदीय संवरणो तह नवा विह बम्ब चेर गुत्ती धरो, यह सूत्र की स्थापना करने के बाद सामायिक आप लोग सावक लोग ग्रस्त लोग लेते हैं। उसका मतलब हमारे गुरु ऐसे हैं। और अभी तुमको केवल ज्ञान नहीं है कि आए हुए पधारे हुए गुरुओं के अंदर एक गुण है कि नहीं है, उसका निर्णय लेने की, उसका फैसला देने की सत्ता कोई शास्त्र में किसी भी ग्रस्त को, किसी भी साधु को नहीं दी गई है। आप एक बार तो उनके आचार को देखकर, उनके इस द्रव्य वस्त्र को देखकर मथन वंदामी करना श्रावक का, सदग्रस्त का परम उत्तम प्रकार का कर्तव्य है। राजा सैनिक तब संकीर्ति बोला गया जब तालाब के उस किनारे पर साधु मछलियां बीन रहा था, क्योंकि उसकी परीक्षा थी और उसे भरोसा था कि इस ड्रेस में रहने वाला, इस कपड़ों को पहनने वाला
साधु कभी भी ऐसा हिंसा का काम नहीं कर सकता है। ये रास्ता भूला है, मार्ग भूलेला जीवन पथिक नहीं, मार्ग चिंतवा उभो रहो, खड़े रहे। अरे भाई तू ये क्या कर रहा है? अति उत्तम ऐसा परमात्मा महावीर का ये चारित्र धर्म तुझे मिला, और तो इस समुद्र, इस तालाब के अंदर मछलियां भिड़ रहा है। और देवात्मा था, उनकी परीक्षा करने आया था कि कितना धार्मिक है, इसकी कितनी आस्था है, ये कितना अड़ग है, कितना विश्वास है इस भगवान के सफेद वस्त्रों के ऊपर। उसको भरोसा है कि भाई यो अलम डलम है। तो उसने जवाब क्या दिया कि महावीर के सब साधु ऐसे हैं। तब सैनिक राजा ने जवाब दिया, तेरा कर्म का उदय ऐसा है, इसलिए तुझे यह प्रवृत्ति करने का मन हो रहा है। लेकिन मेरे महावीर के साधु तो एक एक पंच महाव्रतों से युक्त है। जब भगवान महावीर की खुद की हाजिरी में रहा हुआ श्रावक, ऐसा सैनिक राजा इतना श्रद्धालु कि ऐसी अधोगति में जाने की क्रिया करने वाला, व्यवहार के विरुद्ध क्रिया करने वाले साधु को भी एक बार खड़ा रहकर समझाने की कोशिश किया और उसको मार्ग पर लाया और अपना संकीर्त निर्मल। संकीर्त का मतलब क्या? एक समुदाय को मानना ने दूसरे समुदाय को नहीं मानना, एक साधु को मथन वंदामी कहना और दूसरे समुदाय के साधुओं को मथन वंदामी नहीं कहना, और संकीर्त नहीं है, और राग द्वेष है, और जिद और कदाग्रह है, असभ्यता का लक्षण है। और आजकल साधु लोग असभ्यता का ही ज्यादा प्रचार कर रहे हैं और ज्यादा लोगों को उपदेश दे रहे हैं। इसलिए हमारी जैन समाज दिनों दिन बंट रही है, टुकड़े हो रहे हैं, संघों के अंदर प्रेम मैत्री खत्म होती जा रही है। मगर यहाँ पर तो चंद्र रुद्र आचार्य, उनके निमित्त किसी को राग द्वेष न हो जाए, इसलिए एकांत में बैठकर साधना करते हैं। मगर एक दिन ऐसा आ गया कि वो शादीशुदे सब लोग मजाक मस्करी कहीं भी संस्थानी लोग करें, मगर धर्म स्थानकों में नहीं करनी चाहिए। मंदिर में जाओ तब कभी भी मजाक मस्करी मत करो। गुरु भगवंतों को वंदना करने जाओ, वहां पर भी मजाक मस्करी बिल्कुल कभी मत करो। वहां तो विनय, विवेक, ज्ञान, संयम, स्वाध्याय, व्रत, नियम, पचखान और एक दूसरे के शुभ कर्मों की अनुमोदना के अलावा और कुछ काम नहीं होवे तो समझना कि आप पौषशाला में आए हैं। हाँ, नहीं तो फिर पौषशाले भेगा थईने चार कथावली साधे, कायिक पाप मिटावणे आवे, बार घणु वड़ी बांधे। ये बेचारे रास्ता भूल गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई।